नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। इस वक्त कश्मीर विद शाहिद प्रोग्राम में नाज़रीन इकराम आपको बताए देते हैं कि आज आपके लिए सबसे बड़ी खबर लेकर के आ रहे हैं हम। और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर की सभी सड़कों को गवर्नर इंतजामिया ने मैग्डमाइज करने का फैसला किया। अब हर गाँव, हर देहात, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर तारकोल बिछेगा। और इस तरह से लोगों की देरीना मांग को पूरा करने के लिए बड़ी कोशिशों का आगाज हो गया। 200 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इब्तिदाई तौर पर रिलीज किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीफ इंजीनियर R&B मिस्टर जिलानी के साथ और आपको बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि सड़कों के हवाले से जब भी कोई पेशरफ्त होगी तो आपसे जरूर हम वो सब शेयर करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस साल के मौसम गर्मा में अगरचे कोविड-19 के बीच में सूरत हाल इंतहाई खराब रही, बाहर के मजदूर नहीं आ पाए, मैग्डम प्लांट्स पर भी काम रुका पड़ा रहा और कई जगह पे जो बाजरी वगैरह की जरूरत पड़ती है सड़कों की मरम्मत के लिए, क्रशर्स बंद रहे। क्योंकि इसके लिए भी जैसे कि गुज़श्ता कल हमने प्रोग्राम में बताया था कि हम डिपेंडेंट हो गए थे बाहर के मजदूरों पे। लेकिन चूंकि कोविड-19 के बीच में भी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और यह सबसे बड़ी खबर है मुझे लगता है इस बार डेवलपमेंट के हवाले से जो सरकार की तरफ से आई है। और जीसी मरमू की तरफ से जो यह फैसला लिया गया, कमेटी तश्कील दी गई कि बहर-ए-कैफ अब जम्मू कश्मीर की सभी सड़कों को मुकम्मल तरीके पर मैग्डमाइज किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चीफ इंजीनियर R&B मिस्टर जिलानी साहब। जिलानी साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जिलानी साहब बताइए क्या कुछ खबर है? एक बड़ी खुशखबरी आपकी तरफ से है, क्या कुछ आपके पास पहुंचा और किस तरीके से आप इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं? मैं पहले आपको बता दूं जी बुखारी साहब, ये हमारी जो टोटल रोड लेंथ है जी वैली में जी जो हम मेंटेन करते हैं और लुक आफ्टर करते हैं, ये कोई 15,000 किलोमीटर के करीब। जी 15,000 किलोमीटर। जी जी। तो इसमें से जो ब्लैक टॉप रोड्स हैं वो कोई 9,500 किलोमीटर के जी। और जो मेटल रोड्स हैं वो कोई 4,000 कुछ 200-300 के करीब हैं जी। और बाकी जो है शिंगल और फेयर वेदर के रोड जो हैं वो कोई 1,100 के करीब जी। तो इसमें हमारा जो नॉर्मल रूटीन रहती है, हमारे पास कुछ रोड नबार्ड में है, कुछ CRF में है, कुछ लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में है, कुछ स्टेट सेक्टर में है और जो ये बिगर प्रोग्राम होता है वो है सिटीज एंड टाउन। हमारा एक प्रोग्राम होता है टू मैग्डमाइज दीज रोड्स अंडर सिटीज एंड टाउन। तो इस चलते हुए जो हमारा नॉर्मल इस साल का प्रोग्राम था वो कोई 1,000+ किलोमीटर का था अंडर ऑल हेड जी। तो उसके बाद जब हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गए, उनने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स से बात की, उनके व्यू पॉइंट्स लिए, टूर किया एक्सटेंसिव डिस्ट्रिक्ट का। जी जी। तो वहां पे काफी डिमांड को आई रिगार्डिंग मैग्डमाइजेशन ऑफ रोड। ओके। तो उनके बाद उसने एक प्रोग्राम किया कि ये जो कल अनाउंसमेंट, परसों अनाउंसमेंट हुई कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव 200 करोड़ मोर फॉर मैग्डमाइजेशन ऑफ दोज रोड विच आर आइदर एट मेटल स्टेटस ओके और विच हैव नॉट बीन डन सिंस लास्ट 4 और 5 ईयर्स, इन पर कोई काम नहीं हुआ। जी जी। तो ये उन्हें एक कमेटी बनाई है, इसमें हमारे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के DC साहब और हमारे SC साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और एडिशनल ये जो हमारे ACT साहब होते हैं, एक कमेटी बनेगी हु विल आइडेंटिफाई दीज रोड जहाँ पे बहुत खराब स्टेटस है रोड का और ये, तो वो एक प्रोग्राम बनाएंगे उस हिसाब से अपने अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में, which will be later on compiled at my level और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जाएगा और फाइनल ये जो है अप्रूवल, तो उसके बाद काम होगा इन रोड पे। जी। तो इसका क्या है कि वी हैव टू गिव दिस
whole program by hopefully by Monday or Tuesday at the maximum, ओके so that we get the necessary approvals from the administrative department, और फिर उसके बाद इसकी टेंडरिंग हो जाएगी और इंशाल्लाह काम शुरू होगा। बिकॉज अब हमारे पास टाइम पीरियड जो है बहुत कम है। बहुत कम बचा है। जी जी तो वी हैव टू गेट दीज जो उनके ऑर्डर्स हैं, वी हैव टू fulfill those orders within the shortest period of time. राइट बॉस। Keeping in view the status of the road और उसका बाकी चीज क्या है, जैसे ड्रेनेज का क्या मसला है वहां पे, जैसे कोई स्लाइडिंग एरिया है, कोई कुछ है, ऑल फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके चीफ इंजीनियर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोक करके एक आवाम की तरफ से पूछे गए एक सवाल की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा। चूँकि जैसे आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहिबान एक रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद अपने अपने अजला को एक हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास, और उसके बाद आप लोग ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास भेजेंगे या कमेटी के पास भेजेंगे जो इसका अप्रूवल दे देगी। लेकिन मामला ये आ जाता है कि आपको खुद मालूम है कि गुज़श्ता कई बरस से आपके पास एक मखसूस प्लान हुआ करता था सड़कों के हवाले से, चाहे वो मरम्मत का है, बेशक बड़ी सड़कें भी बन रही थी, लेकिन साथ साथ जो आपका नॉर्मल प्लान होता था उसमें बड़ा कम पैसा आता था और अक्सर काम अधूरे इसलिए रह जाते थे कि फंड्स अवेलेबल नहीं होते थे। चूंकि ये जो आपने नई स्कीम अब इंट्रोड्यूस कल करवाई, इसमें आप बताइए कि कहीं पर फंड्स की कोई कमी तो नहीं आएगी? नहीं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, ये तो फंड्स की कमी तो बिल्कुल नहीं आएगी इसमें। टोटली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये जो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है उसने तो डिसीजन लिया है, तो इसमें तो कोई फंड्स की मसला नहीं होना। और जो दूर दराज इलाके हैं जहां पर भी इस वक्त आपकी सड़कें गुज़श्ता कई साल से, मुझे एकदम ख्याल आ गया कि गुज़श्ता बरस शायद कोई जुलाई के ही महीने में, शायद इसी महीने में हमारा गुजर हुआ था एक इलाके में जिसको चूंठ पथरी बोलते हैं, बाबा ऋषि के साथ बिल्कुल इलाका पड़ता है। बताया जाता है कि 1984 में आप लोगों ने उसको मेटल रोड बनाया और तब से आज तक उस पर कभी मैकडम नहीं पीछ पाया, हालांकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ कनेक्ट होता है। क्या ऐसी सड़कें या वो सड़कें जो बिल्कुल अब खस्ता हो गई हैं, चूंकि हमारे विंटर्स तो अक्सर सड़कों को तबाह कर देती हैं, तो क्या लगता है आपको कि कोई टारगेट में कहीं पे जाकर के आप लोगों को इस बार ये दिखा देंगे कि एक बड़ा बदलाव जमीनी सतह पे आ जाएगा? इंशाल्लाह एक डिफरेंट अप्रोच होगा जी व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग दीज रोड। और यही नहीं है कि सड़क बनानी है और खुदा ना खासा उसमें कोई डैमेज हो जाएगा। वी हैव टू एंश्योर दैट द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल इज यूज्ड, और जो रोड बिल्डिंग पैरामीटर्स होते हैं वी हैव टू फॉलो देम वेरी स्ट्रिक्टली। ओके, ये एक यहाँ पर एक बात हमें याद आई कि जब 1990-91 की बात करते हैं तो यहाँ पर उस जमाने में जगमोहन गवर्नर हुआ करते थे। उस जमाने में बताया गया कि अगर कुछ सड़कों का मैग्नेमाइज हुआ तो 10 से 12 साल उसको टच करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद इसकी थिकनेस में कई जगह पे वो एक इसका अलग अलग एक स्टेटस बनाया गया कि फलां सड़क पर 2 mm या 6 mm, 8 mm, 10 mm का कैसे आप डालते हैं। खैर मुझे तो इसके टेक्निकल टर्म्स नहीं पता हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जहां पर भी आप मैग्डम पड़ता है दूसरे साल अक्सर आप देखिए कि उसमें बड़े पैच हो गए होते हैं। इसमें क्या चीज है कि मतलब अब इसका स्टेटस क्या होगा कि इसको आप मैग्डमाइज्ड कहेंगे या ब्लैक टॉप कहेंगे? नहीं, ब्लैक टॉप मतलब है, ब्लैक मींस काला, टॉप मींस द टॉप ऑफ द रोड। वो तो एक लेमैन टर्म से हम ब्लैक टॉपिंग बोलते हैं। मैग्डम में भी देयर आर डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस। ओके सर। तो ये अलग अलग ग्रेडिंग से और अलग अलग स्पेसिफिकेशन से डाली जाती है जी। इट डिपेंड्स आपका जो सब ग्रेड होगा। जी 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 जी। सब ग्रेड की स्ट्रेंथ कितनी है उस हिसाब से। अब ये पैच कहीं पर हो जाए, कुछ हो जाए, उसके डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं जी। नॉर्मली हमारी जो है ऑन प्लांट जब कंट्रैक्टर इसको बनाता है प्लांट पे, वहां पर भी टीमें होती हैं, देन साइट पर टेस्टिंग होती है। और उसके बगैर भी हमने एक यहाँ पे एक मोबाइल एवरी डिवीजन में एक मोबाइल टीम भी रखी है जी सर, ऑन स्पॉट्स टू हैव सरप्राइज इंस्पेक्शन। ओके। तो उस मामले में क्वालिटी पर जितना भी स्ट्रेस डाला जाए वो कम है। क्वालिटी इज अवर प्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा जो
पहला काम है कि क्वालिटी, और मैं आपको ये बिल्कुल इसके नॉर्मल हिसाब से बोलूंगा जी जी, कि इसमें कहीं पर भी मे भी कहीं एक्सेप्शनल केस होगा, बट थिकनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नहीं होगा, और क्वालिटी पर भी नहीं, कभी नहीं होता था और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा जी। और हमारी जो है जी जी सड़कों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जी, कहीं ड्रेनेज का मसला है, हाँ हाँ, कहीं रोड साइड पे कोई मकान ये बस्ती है, उसका जो छत है, बारिश में पानी गिरता है वो डायरेक्ट इस पर हिट करता है सरफेस को, स्नो एक्यूमुलेशन हो जाती है, साइडों पर स्नो उठता नहीं है और छतों से बर्फ नीचे आ जाती, इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसका जो मतलब देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो इनको खराब कर सकती है इस रोड को। हमारी कोशिश रहेगी कि वो चीज हम जो आप करेंगे उसमें वो उन चीजों का भी ख्याल रखेंगे। चीफ इंजीनियर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए कई जगह पे जब हम ये आवाम की बात करते हैं कि आवाम को कहीं पर मुसीबत है, इनको सड़क ठीक होनी चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए, कई जगह पे हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जब अपना मकान बनाते हैं या किसी कॉलोनी में आते हैं रहने के लिए, या जो कॉलोनियाँ बन रही हैं जहाँ पर आप मैगडम कर देते हैं रोड को, उसके बाद उनको लगता है कि हमें अपना आउटलेट घर का मिलाना है ड्रेनेज के साथ, या वहाँ से पानी का कनेक्शन अंदर लाना है, कोई परमिशन नहीं ली जाती, रात गए जाकर के सड़क को काट देते हैं, अपनी पाइप बिछा करके उस जगह से वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों पर आप कोई जुर्माना या उनसे दोबारा वो जगह मैगडम करवाने के लिए क्यों नहीं कहते? हाँ, वो एक कोताही रही है डिपार्टमेंट में, वी आर नॉट बीन एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट कुछ लोगों के खिलाफ जो वायलेशन करते हैं जी, बट आप के बाद उसमें स्ट्रेस डाला गया है कि जो कंसर्न जेई हुआ है उस एरिया का या वर्क सुपरवाइजर है उस एरिया का, जी जी, ही विल बी मोर आंसरेबल। जी जी, कि अगर कहीं पर इलीगल कट हुआ कोई, विदाउट परमिशन हुआ कोई, तो ही विल बी मोर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट। जी, वो तो नाउ वी आर एंश्योरिंग दैट एंड इट हैज बीन स्टार्टेड दैट, थोड़ी कुछ साल से वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल अब मटेरियल मकान बना रहा है, कोई तो मटेरियल सड़क पर डंप करता है, वैसे कुछ इश्यूज हैं जो अभी थोड़ा बहुत एड्रेस करने की जरूरत है जी। प्लस जो ये हमारा जो आजकल यहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज दिस जल जीवन मिशन। जी बिल्कुल, घर घर को पानी पहुंचाने के लिए। जी हाँ जी बिल्कुल जी। तो उनके साथ भी हमने टेकअप किया है कि वो हमें अपना प्लान दे देंगे, कहाँ से उन्हें पाइप लेनी है, कहाँ पे डालनी है, कहाँ काटना है। तो वंस दे डू दैट पार्ट ऑफ द जॉब, उसके बाद ही हम उस रोड को टेकअप करेंगे मैग्डमाइजेशन के लिए, क्योंकि वो आपस में कंट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। हम मैग्डम डाल देंगे तो फिर वो आएंगे पाइप लेइंग के लिए, वैसी चीज नहीं हो रही है। इनफैक्ट I talked to the chief engineer PhD yesterday also. So he has assured me that he will give me the list of roads which he intends to cut. तो उनसे हम will wait till that रोड कटिंग इज ओवर, उसके बाद ही हम करेंगे। राइट बॉस, तो ये बताइए मुझे कि जो PMGSY के तहत सड़कें बन रही हैं, कई इलाकों में सड़कें जब बन जाती हैं तो उसमें लोग अपनी रजाकाराना तौर पर ज़मीन दे देते हैं, लेकिन उसमें जब उनकी ज़मीनें जो कटाव हो जाता है तो वहाँ पर उसके बांध वगैरह जो है वो PMGSY देता है। अक्सर इलाकों से ये शिकायत मिल रही है कि ठेकेदार साहिबान या जो मुतल्लिका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उन्होंने ऐसे ही ज़मीनों को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो बाग उनके लुढ़क रहे हैं, उनकी ज़मीनें इसमें ढलान की सूरत में बन रही हैं। तो क्या बात है कि ऐसी जगहों पे संजीदगी से नोट्स नहीं लिया जाता? नतीजा ये निकलता है फिर एक PMGSY के तहत जो एक वाइंडिंग हो रही है रोड की, वो सारा काम दरे का दरा रह जाता है। मिसाल के तौर पे हम आपको बताते हैं, किलवारा के बीच में से टंगमर का कोई इलाका है, वहां से एक सड़क निकलती है, उसकी हमारे पास बाइट्स भी हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और सुना भी देंगे ताकि आपकी तवज्जो में वो बात रहे। कहां पे आपने कहा? ये किलवारा टंगमर्ग से कोई रोड निकल रहा है, हरिवटनू जो चंदीलोरा से कोई रोड जाता है, उसके बाद उसको PMGSY में लाया हुआ है, किलवारा के बीच में से निकल रहा है।
तो उसमें लोग कहते हैं कि हम वेलकम करते हैं सरकार का कि सरकार हमारे रसरो रसाइल के लिए इतने इकदाम उठा रही है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे बागात का नुकसान हो रहा है, हमारी जमीनें खिसक रही हैं, जो बांध है वो नहीं दिए जा रहे हैं। क्या बात है, इसके पीछे क्या कुछ? मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं इससे पहले पीएमजीएसवाई में था, तो मैं थोड़ा बहुत आपको तभी ये सवाल किया जी, मैं बता सकता हूँ। उसमें इस तरह होता है कि एक डीपीआर बनता है विच इज सैंक्शन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी 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 जी, एजेंसी होती है NRIDA। हर एक डीपीआर जो है वहां पर सैंक्शन हो जाता है जी, कितनी लेंथ की रोड है, कितना ड्रेन बनानी है, कितने ये अपना प्रोटेक्शन वर्क करना है जी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कौन कौन सी करनी है, एवरीथिंग इज सैंक्शन। ओके। तो उसके बाद उसमें टेंडर हो जाते हैं और अब हर एक जगह पूरी रोड में ये जो प्रोटेक्शन वर्क्स नहीं दिए जाते हैं, इट इज एज डिजाइन। जहाँ पे जरूरत होगी, जहाँ पे स्लाइडिंग का खतरा है, वहां पे दी जाती है। अलबत्ता एक आध केस में आपने जिस पर्टिकुलर केस की बात की, मुझे एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट एज आई रिमेम्बर ये मेरी नजर से नहीं गुजरा ऐसा कोई मसला कि जहाँ पे रोड बाग खराब हो जाएंगे। जी जी जी, क्योंकि हम वहां पे जो रूरल रोड्स है वो तो 3.5 मीटर की होती है और फिर थोड़ी बहुत बर्म होती है उसमें, तो उसमें बागों पर ज्यादा असर नहीं होता है। रिगार्डिंग लैंड कंपनसेशन, वहां पे जो स्टेजेस थे 1 to 9, उसका हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंप्लीट पैसा आया था, जो डिस्पर्स भी किया गया। जी जी जी। तो फेज 10 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं पैसा आया, बट स्टेट गवर्नमेंट ने जितनी हमारी कैपेसिटी थी उतना पैसा दिया और वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ रिगार्डिंग। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई जमीन नहीं छोड़ रहा है फॉर रोड। जी जी जी। अलबत्ता ये प्रोटेक्शन वर्क अब एवरीबॉडी वांट्स थ्रू आउट द रोड, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे भी अपनी पैरामीटर्स होते हैं, वी हैव टू चेक कहाँ पे स्लाइडिंग का खतरा है, कहाँ पे, तो उस हिसाब से बनती है। उसीलिए हमने अर्ज किया कि हम आपको, चूंकि जो मौके पे हमारे नुमाइंदे ने वहां पर रिकॉर्ड किया हुआ है उनका स्टेटमेंट और जो साइट है, तो वो हम आज के प्रोग्राम में आपको ज़रूर दिखाएंगे ताकि आप प्रैक्टिकली समझ सकें। चूँकि आप इस महकमे में रह चुके हैं सरबराह की हैसियत से, हो सकता है उनकी जो ग्रीवेंस हो वो जायज़ हो, एक तो उस पर काम हो सके। साल 2018 में यहाँ पीएमजीएसवाई ने एक काम का शुरुआत किया है। ये जो हमारा रोड है हिरीवटनू टू पंडितपुरा और दूसरा लिंक जा रहा है हिरीवटनू टू गोरीचक, इसकी वाइडनिंग हुई है। हमने वेलकम स्टेप इसमें वेलकम किया है, इट्स वेलकम स्टेप। मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो विदाउट फॉलोइंग द रूल्स, विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर जो भी इसका है पीएमजीएसवाई का है, जिम्मेदारों का जमीन लिया है, उसको काटा है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फेयर कंपनसेशन, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोटेक्शन वॉल। हमने मुतालबा किया है कि अगर जमींदार का जमीन जा रहा है इट्स अ गुड स्टेप, मगर इसको एक साथ में लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक उसको फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। नंबर सेकंड, जिसका भी रोड इसमें ये जमीन जा रहा है उसको प्रोटेक्शन वॉल मिलना चाहिए, ताकि कल अगर जमींदार इसमें कहीं पानी लगाएगा, ये कुछ उगाएगा इसमें से, उसका जमीन खिसक न जाए, उसको और डैमेज ना हो जाए। और नंबर थर्ड, इसका ये क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं हो रही है। इसमें जो एस्टिमेट वगैरह जो भी बना है एज पर दैट वो काम नहीं कर रहा है, वो नाकस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है इसमें। वो भी हमने इंजीनियरिंग विंग को ऑलरेडी इंटीमेट किया है, चाहे काम एज पर प्रोसीजर होना चाहिए। थर्ड, इसमें जिस जमींदार का जमीन जा रहा है, जिसकी ऊंचाई है, उसको प्रोटेक्शन वॉल मिलना चाहिए ताकि इसको नुकसान और ना हो जाएगा। कल निकला है पीएमजीएसवाई के तहत, तो हम इसका वेलकम करते हैं कि इससे पहले छोटा रोड था, अभी बड़ा हो गया है। जब इन्होंने बोला कि रोड निकलने वाला है तो हमने वेलकम किया, हमने बोला हमारे जितनी जमीन जाएगी हम दे देंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इन्होंने जमीन तो हमारी काटी है, लेकिन अभी ना ये किसी डिपार्टमेंट के पास गए, ना इनको किसी ने इजाजत दे दिया, ना जमींदार के पास गए कि आपको इसका मुआवजा दे देगी या प्रोटेक्शन वॉल जो इन्होंने दे दिया है उसको जो ये फिलिंग कर रहे हैं वो अभी ये मड और ये सॉइल से कर रहे हैं, जबकि इसको कंक्रीट डालना था इनको, तो वो भी
ये गलत काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आला हुकाम यहाँ पर आए, जो हमारे जई साहब हैं उसको हमें देखा ही नहीं, वो है कैसा, वो एटलीस्ट यहाँ पर हफ्ते में एक बार, हम नहीं चाहते बोलते हैं कि कंटिन्यू यहाँ पर 7 दिन रहे, हफ्ते में एक बार यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा हमारा ये आपसे सवाल होगा कि जो वारीपुरा धोबीवान के पास सड़क जाती है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है, वहाँ से लेकर के इंटरनल जो रोड हैं उनकी हालत भी काफ़ी साल से बगैर मैगडम के तबाहकुन सूरत हाल है, और बड़ा इलाका जो टारहमा से धोबीवान से इंटरनल शायद आप ही के दौर में बना था, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। क्या वो इस नए प्लान में आ रहा है? पीएमजीएसवाई का अपना एक प्लान होता है मेंटेनेंस का। ओके, तो वो ये पीएमजीएसवाई सड़क नहीं है, ये आपकी अगर आरएनबी की रोड है तो वो देख लेंगे हम। कहाँ पे आपने कहा, ये मैं नोट भी करके रखूंगा। ये आपका बिल्कुल वारीपुरा कैंप से इंटरनली जो जाकर के बरजुला को धोबीवान के साथ मिलाता है और उसके साथ साथ टारहमा के साथ मिलता है, गोयगाम वगैरह के साथ मिलता है। ये टंगमर्ग में है ना? जी जी, ये बी टंगमर्ग में आता है। ठीक है, मैं ये बता दूंगा कंसर्न जो वहाँ पे हमारे एक्टर साहब है, जी जी, मैं बता दूंगा। तो ये रोड भी हम कोशिश करेंगे टेकअप करने की। उसके साथ साथ आपका एक बहुत ही अहम सड़क जो यहाँ पर एक अच्छी कॉलोनी मानी जाती है, ओमपुरा में नारकरा सड़क, उस पे भी जो हालत है उसकी भी इंतहाई खस्ता है और बिल्कुल तबाह हो गई है। चूँकि ये रेलवे स्टेशन की तरफ भी कुछ लोग इसका शॉट लेते हैं, जो ओमपुरा से नारकरा तक का है उसकी हालत भी बडगाम में इंतहाई तबाह बताई जा रही है। ऐसे ही लोगों के मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त है। आज के प्रोग्राम में अगर हम उस पर बात करें तो ज्यादती हो जाएगी। फिलहाल तो हम ये देखेंगे कि जिलानी साहब को जो एक मौका मिला अपने सर्विस कैरियर के बीच में कि पूरे जम्मू कश्मीर की सड़कों को मैग्डमाइज कर दीजिए, क्या तवक्का रखें जिलानी साहब से कि कब ये प्रैक्टिकल में हमें नजर आएगा सड़कों पे? इंशाल्लाह जितनी मेरी पर्सनली और जो मेरी कंप्लीट टीम है जी, जितनी कोशिश करेंगे हम लोग, और होपफुली अगर 100% नहीं तो 70-80% भी अगर हम अचीव कर पाए तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने पहले भी आपसे कहा, थोड़ा सा ये है कि रोड्स की जो बाकी चीजें हैं उसको हम थोड़ा नजरअंदाज ना करें जी, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि खाली मैग्डमाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जब तक प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा। जी, बाकी पैरामीटर्स हैं, दे हैव आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल सही फरमाया। रोड की कम से कम 3-4 साल 5 साल तो चलनी चाहिए ये रोड जी, तो बाकी पैरामीटर्स भी वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। जिलानी साहब, चलते चलते आपसे ये एक सवाल जरूर पूछेंगे कि जब हम कहते हैं कि हम पूरे जम्मू कश्मीर को मैग्डमाइज के दायरे में लाएंगे, तो क्या हमारे मैग्डम प्लांट्स में इतनी सख्त है कि वो आपको ये मटेरियल सारा दस्तयाब रख सके? हमारे पास यहाँ कोई लगभग 70 से 80 प्लांट है, बट इफेक्टिवली आज की डेट में कोई 22 से 24 प्लांट ही काम कर रहे हैं बिकॉज जी, और उनका अपना जो प्रॉब्लम हो गया लेबर का और ऑल दैट। तो होपफुली अब ये जो प्रोग्राम आया है तो उससे कुछ और प्लांट वाले भी अपने जो है ऑपरेटर्स और अपने जो उनका स्किल्ड होगा जी, तो लेबर जो है बाकी चीजें जो उनके मशीन ऑपरेट करते हैं वो उनको ले आएंगे बाहर से, क्योंकि ये चीजें जो है मोस्टली जो है बाहर के लेबरर्स ही करते हैं जी। तो वो कोशिश तो उनसे भी बात करेंगे, हम उनको भी बुलाकर लाऊंगा मैं आफ्टर दिस, एक बार ये एवरीथिंग गेट सेटल डाउन उनको भी बुलाएंगे और उनको भी हम बोलेंगे कि और आदमी भी ले आओ आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज काफी ज्यादा। और उस हिसाब से उनसे बात करके भी हम विल ट्राई टू परसुएड देम कि अपने प्लांट भी चालू होने चाहिए। अब चलते चलते ये बता दीजिए कि आप पर लायबिलिटी कितनी है ठेकेदारों की, जो आप लोगों ने ऑलरेडी काम किए हुए हैं, जो लोकल ठेकेदार हैं उनके क्या बेनिफिट्स होंगे इस नए बड़े प्रोजेक्ट में? ये तो सारे लोकल ही करेंगे काम जी, तो हमारे यहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वही काम करते हैं, आरएनबी में भी पीएमजीएसवाई में भी हर जगह तो वही काम करते हैं जी। तो ये तो सारा जो है
बर्डन जो है उन्हीं के उनको उठाना है। और बड़ी बात है कि जो हमारे गवर्नर साहब ने ऐलान किया उससे उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई, क्योंकि एश्योर्ड की पैसा मिलेगा जी, तो वो जितना ज्यादा काम करेंगे जितना तो उनका पैसा भी मिलेगा, सो टर्नओवर भी होगा और उससे उनका जो है बाकी चीजें भी चलती रहेंगी। तो ये एक बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है ऑलरेडी डिसाइडेड कि इनका इतना पैसा मिलना चाहिए और मिलेगा इस बार, तो उनकी भी एनकरेजमेंट हो जाएगी एंड वर्क्स विल होपफुली इंशाल्लाह बी डन इन द प्रॉपर टाइम। लैंग्वेज में तो आपके सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन जो पहले अपने पुराने बजट में जो आपने काम किए थे, जो आपने एक अपना आपका दायरा इख्तियार हुआ करता था, उसमें जो आपके काम गुज़श्ता हो गए हैं, बताया जाता है कि बहुत सारे ठेकेदारों की बिलें अभी तक पेंडिंग हैं। ईद पर क्या खुशखबरी देंगे आप उनको? नहीं, ये है कि जो पिछले कुछ सालों की लाइबिलिटी थी जी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट क्लियर कर रही है जी। अब उसमें थोड़े से जो इश्यूज थे वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट कर रही है क्लियर एंड होपफुली दे विल आल्सो दैट लाइबिलिटी बी आल्सो बी क्लियर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकट्ठे अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर तो आपको मालूम है कि सरकारी खजाने पर अपनी लिमिटेशंस होती हैं, सो दैट विल बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आखिरी सवाल आपसे, हालांकि ये सवाल बिल्कुल हटके है, आपके R&B महकमे को, सड़कों को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे कैजुअल लेबर्स हैं जिनको बड़ी मुद्दत से ईदों पर भी पैसे नहीं मिलते। आपको लगता है कि इस ईद पर वो ईद मना पाएंगे कोविड के बीच में? नहीं, कुछ पैसा तो वेजेस के अंडर गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है जी, जो हमने अगर कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है जी, बट वी विल टेक अप दिस मैटर विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट आल्सो जी, कि जो भी उनके ड्यूज बनते हैं फर्दर वो भी मिलेंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना उनका ड्यूज बनते हैं वो उनको हर महीने मिलने चाहिए, तो वो विल टेक अप द मैटर विद कंसर्न। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब। नाजरीन, आपने देखा कि चीफ इंजीनियर R&B मिस्टर जिलानी साहब ने जो ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी इस वक्त कश्मीर के अंदर, जब कोविड के बीच में हर घर अंदर सहम करके बैठा हुआ है, बताया कि इंशाल्लाह एक नई तब्दीली देखने को मिलेगी, यानी कि हर सड़क से गाड़ी का गुजर हो पाएगा, कहीं अब हादसों का खौफ नहीं रहेगा। लेकिन आपसे भी ये गुजारिश होगी कि आप महकमे के साथ ताउन करें। अपने घरों को जब आप बहुत ज़्यादा मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगाते हैं, खुदारा अपने घरों की छतों को, अपने नकासी के तरीके को सड़कों के ऊपर ना लाएं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे किसी भी घर का पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है या ड्रेनेज ओवरफ्लो हो गई है, एक शहरी की हैसियत से आपका फर्ज बनता है कि अगर आप अपने हाथ से भी वहां से वो पानी थोड़ा दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें तो शायद ये एक बहुत बड़ा सवाब होगा, क्योंकि फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रास्ते में अगर आपको कांटा भी मिलता है, वो कांटा आप उठा देते हैं तो आप जन्नत के हकदार हो जाते हैं। जिलानी साहब, आपने आज के टीवी उर्दू में शाहिद बुखारी के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताउन देने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से R&B के चीफ इंजीनियर ने यकीन दिलाया कि उनका महकमा मुकम्मल तरीके पर आवाम के ताउन से ये सारे काम मुकम्मल भी करेगा और सभी सड़कों को मैग्डमाइज भी किया जाएगा। और उन महकमों के साथ भी उन्हें ताउन की अपील की जो आए रोज सड़कों को खोद करके अपनी स्कीमों के जरिए पाइपें या वहां से केबल्स वगैरह बिछा देते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कई देहात के बारे में भी बताया कि जहां पर कोई मुश्किल होगी उनके नोट्स में आएगी वो जरूर हल करेंगे। उन्होंने ठेकेदारों से भी कह दिया कि वो मुतमईन रहें, काम उन्हीं को करना है और काम तभी उनका किसी जगह पे शुमार में आएगा जब वो क्वालिटी पे और साथ साथ काम के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपने एक खास पेशकश इस वक्त के टीवी उर्दू पे देखी, कश्मीर विद शाहिद में शाहिद बुखारी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।